अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन जी का देहावसान हुआ है। मैं अग्निशेखर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी स्मृति को नमन करते हुए सोचता हूं कि उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को, उनकी भूमिका को किन शब्दों में इस समय व्यक्त किया जाए। दोस्तों, कई बार शब्द असमर्थ होते हैं एक युग पुरुष के बारे में कुछ कहने, खासकर ऐसी स्थिति में जब वो हमारे बीच न रहे हों। याद किया जाना चाहिए कि जब दूसरे चरण में उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने जनवरी 1990 में कश्मीर भेजा था, उस समय कश्मीर किस दौर से गुजर रहा था और क्या स्थिति थी। स्वयं जगमोहन जी ने अपनी बहुचर्चित किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस में लिखा है कि टोटल एक मेंटल सरेंडर था केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर को लेकर के, यानी हथियार डाल चुकी थी सरकार, क्योंकि सारा राज्य तंत्र कोलैप्स हो चुका था, चरमरा चुका था। अगर इनकी बात से आपको ऐतराज हो तो मैं राजीव गांधी जी को कोट करता हूं, जो एक दिन के लिए कश्मीर आए थे और श्रीनगर के सेंटूर होटल में जगमोहन जी के साथ श्रीनगर टाइम्स के संपादक गुलाम मोहम्मद सोफी साहब थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, बार बार कहा है कि राजीव गांधी ने कहा था कि कश्मीर लगभग हमारे हाथ से निकल चुका है, यानी फिसल चुका है, फिसल रहा है नहीं, फिसल चुका है। और उस समय के अगर आप हेडलाइंस याद करें, स्टेट्समैन की एक चर्चित और चिंताजनक हेडलाइन हुआ करती थी, कश्मीर नियरली लॉस्ट टू नेशन। इस राष्ट्र ने कश्मीर को लगभग गंवा चुका है, ये राष्ट्र खो चुका है। या टोटल कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन या राज्यतंत्र टोटल चरमरा चुका है। एक और घटना मैं सुनाता हूं, यही तो श्रीनगर टाइम्स के गुलाम मोहम्मद सोफी साहब ने ही अपने चर्चित इंटरव्यू जो मेरे पास है उसमें कहते हैं कि जब एक रात जम्मू में ठहर कर जनवरी में, दूसरे दिन जब जगमोहन जी श्रीनगर आते हैं तो अपने जान पहचान के लोगों, अपने दोस्तों को बुलाते हैं फोन पर मिलने के लिए राजभवन। सोफी साहब कहते हैं हालात ऐसे थे कि अगर मुझे भी उसका कुछ अंदाजा होता शायद मैं भी नहीं जाता। 3 लोग थे राजभवन में। हालत यह थी कि उस समय आए नए राज्यपाल जो दूसरी बार आए थे जगमोहन जी के पास चाय बनाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। वो बातचीत टुकड़ों में कर उठकर किचन में जाते और केटली में चाय बनाकर वो स्वयं चाय लेके ले आते। ये हालत थी। ऐसे में वो मेंटल सरेंडर की जब बात करते हैं तो मेंटल सरेंडर इस देश का इंडियन स्टेट कर चुका था। और ऐसे माहौल में जगमोहन जी का वहां भेजा जाना और आज जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का भारत के साथ होना, इसे अतिशयोक्ति न समझा जाए। बहुत बहुत हद तक श्रेय जगमोहन जी को जाता है कि जब एक टोटल कोलैप्स हो एडमिनिस्ट्रेशन का और जिहादी अलगाववाद और जो कश्मीर घाटी में हिंदुओं के, जो स्थानीय कश्मीरी हिंदू जिन्हें आप कश्मीरी पंडित कहते हैं, उनका टोटल सफाया, रिलीजियो एथनिक क्लींजिंग, रिलीजियस क्लींजिंग उनकी वो एजेंडे पे था और चुन चुन के मारा जाना शुरू हो गया था, मारे जा चुके थे। और ऐसे में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी पुलिस, न्यायालय, अदालतें, कुछ नहीं था जो फंक्शनल था। मुझे ये कहना चाहिए कि उनकी किताब जो कालजयी है,
जॉन राज की राजतरंगिणी के बाद मैं माई फ्रोजन टर्बुलेंस को वही दर्जा देता हूं, क्योंकि वो एक अंदर के व्यक्ति ने किताब लिखी है। प्रमाणों के साथ वो साफ साफ देख रहे थे। उन्होंने उन इरादों को, मंसूबों को समझा ही नहीं, पहले चरण में वो बराबर लिखते रहे केंद्र को। उनके पत्रों का आकलन फिर से किया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए। क्यों सुनवाई नहीं होती थी, क्यों अनसुनी रहती थी? जो उनकी टिप्पणियां थी जो उस किताब में है, देखनी चाहिए आपको। और वो पत्र दो जो स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम है, एक में तो वो साफ कहते हैं, राजीव जी, जो स्थिति कश्मीर की है, एक प्रभावशाली हस्तक्षेप करिए, आज अभी भी मौका है, कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे पत्र अनसुने किए गए, दरकिनार किए गए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक मशीन चली, अफवाहों की मशीन, बदनामियों की मशीन, झूठ के पुलिंदे गढ़े गए? कश्मीर में उन दिनों हर कोई व्यक्ति, दिल्ली के स्यूडो सेक्युलरिस्ट और कुछ ह्यूमन राइट्स, ये सारे ग्लोबल्स हैं। झूठ इन्होंने इतना घड़ा जगमोहन के बारे में, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने निकाला, सारे कश्मीरी पंडितों को कहा तुम जाओ, मुझे फिर जो मेजॉरिटी कश्मीर में है मुसलमान को मारना है। मुझे नहीं लगता है कि इस सदी का कोई इतना बड़ा झूठ हो सकता है जितना झूठ जगमोहन को लेके गढ़ा गया, क्योंकि हम खुद विक्टिम्स हैं। हमने देखा है हमको किन्होंने मारा, किन्होंने धमकाया, क्यों धमकाया। एक एक कश्मीरी पंडित के मन में जो अपार प्रेम जगमोहन जी के लिए, उसका एक कारण ये है जो मैं कई बार सोचता हूं, वो ये है कि उस दौर को या तो कश्मीरी पंडित समझते थे या जगमोहन समझता था, दो तीसरा कोई नहीं समझता था। इसलिए वो संवेदनाएं सारी उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई जो उस समय कोई भाजपा का व्यक्ति नहीं था, कांग्रेस की पृष्ठभूमि थी, संजय गांधी की पृष्ठभूमि, उनके सानिध्य की पृष्ठभूमि थी। लेकिन ये व्यक्ति आया, उसने पारदर्शिता के साथ देखा, एक एक्सरे उसके पास था। ये यूं ही नहीं है मित्रों। माई फ्रोजन टर्बुलेंस जगमोहन शुरू करते हैं पोएम से, ऐसा हो चुका है, ऐसा ही होता रहता है, आगे भी होता रहेगा ऐसा ही, यदि इसे रोकने के लिए नहीं किया जाए कुछ। ये साफ 4 पंक्तियों में कहते हैं कवि की कविता से। कश्मीरी पंडित उन्हें ठीक से समझते हैं, वो भी हमारे दुख दर्द और त्रासदी को ठीक से समझते थे। मैं बाकी विषयों पे नहीं बात करूंगा क्योंकि बहुत बोला जा चुका है, बोल सकते हैं, बोलने वाले बोल चुके हैं, बोलते हैं, बोलेंगे कि उनके पास एक पूरी दृष्टि थी उस जेनोसाइड और उस पाकिस्तानी डिजाइन और उस इस्लामिक एजेंडा, इस्लामी जिहाद को देखने की, जिसके टारगेट, जिसके एजेंडे पे कश्मीरी पंडितों की क्लींजिंग थी, सर्वनाश था, जो आज तक चल रहा है बराबर, जिसको एड्रेस नहीं किया गया। और शायद वही एक बात थी कि जब उन्हें हटाया गया और उसके बाद किताब जो 1991 में उनकी आई, उसके बाद वो कश्मीरी पंडितों ने, खासकर पनन कश्मीर ने उनसे संपर्क किया। वो नहीं आते थे बाहर, हम उन्हें मुंबई ले गए सेमिनार में, पनन कश्मीर के सेमिनार, वो आए और वहां प्रथम कश्मीरी पंडित सम्मेलन, विश्व सम्मेलन में हमने उन्हें प्रेस्टिजियस शारदा सम्मान से सम्मानित किया, क्योंकि एक देशभक्त व्यक्ति जिसको नकारा गया, जिसको अनदेखा, जिसको किया, दरकिनार किया गया, और जिसकी भावनाओं को, संवेदनाओं को, चिंताओं को हमसे ज्यादा शायद कोई नहीं समझता, क्योंकि डफलियां खूब बज रही थी उनके खिलाफ और जिनके तार हिलते थे पाकिस्तान से। बेनजीर भुट्टो ने कहा भाग भाग मोहन करेंगे जगमोहन को, वो इशारा था कि इसको भगाओ, क्योंकि उससे पहले मुशीरुल हक जो वाइस चांसलर एबडक्ट हुए थे, उनके बारे में भी वहां से आदेश आया था। अमानुल्लाह खान से वहां किसी ने पूछा था पाकिस्तान में, आपकी क्या राय है, वो कहां गए होंगे, कहां उनका कुछ, तो उन्होंने कहा था रेडियो पे अमानुल्लाह खान ने कि हो सकता है वो मारे जा चुके होंगे, और दूसरे दिन मुशीरुल हक मारे गए थे। और पाकिस्तान से निर्दिष्ट था और कश्मीर में भी उसकी वही बात होती थी। और यही बात हमारे ये जो स्यूडो सेक्युलरिस्ट हैं,
दिल्ली में ये भी यही बात बोलते थे, और जगमोहन को मैन ईटर तक कहा गया। और जगमोहन के समय जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों पर अगर फिर से निष्पक्ष होकर आपने बात करनी है, सोचना है, तो उनकी किताब को आज भी पढ़िए। और इससे बड़ा हमने कोई देशभक्त, कोई कुशल प्रशासक, कुशाग्र बुद्धि नहीं देखा है आज तक। मैंने कम से कम अपने जीवन में जगमोहन जी जैसा कुशल, ईमानदार और तत्काल फटाफट निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं देखा। कई संस्मरण है मेरे पास, मैं उन्हें लिखूंगा, लिख भी रहा हूं अपनी आत्मकथा में, कि कैसे वो तत्काल डिसीजन लेते और तत्काल कार्यान्वयन करते। मेरे सामने सामने कई घटनाएं हैं, और मैंने उन्हें एक बार जम्मू में तालाब तिल्लो में गोल गुजराल की एक कैंप में, शरणार्थी कैंप में जब हम ले गए, मैं साथ था, मैंने उन्हें एक ऐसा कश्मीरी पंडित परिवार दिखाया जो उस बिल्डिंग में, नई बन रही अधूरी बिल्डिंग के वॉशरूम में बैठे एक परिवार को, जहां कमोड था, वहां बैठे देखा तो जगमोहन जी फपक कर रो पड़े थे। वो संवेदनाएं थी, वो समझते थे हमारे दर्द को, इसलिए हमारे साथ जुड़ते थे। मैं कई बार उनसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मिला हूं, और कई बार मेरे व्यक्तिगत संबंध भी बन चुके थे। टेलीफोन करते थे जब मैं दिल्ली में था, और हम काफी, वो बाद में लिखूंगा, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं अपनी ओर से, और उन कश्मीर की ओर से, तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से। ईश्वर उन्हें सदगति दे। और उस व्यक्ति में समझ थी, पारदर्शिता थी, एक्सरे था, और हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि तो देते हैं, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं।